बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में राज्य कर्मियों के 10 वर्षों की बजाय अब आखिरी 5 वर्षों की एसीआर होगी प्रमोशन का आधार। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारों की सेवाओं में ज्येष्ठता के आधार पर होने वाले चयन पर विचार करते समय कार्मिक के पिछले 10 वर्षों की बजाय अब उसकी आखिरी 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों और सुसंगत सेवा अभिलेखों पर ध्यान दिया जाएगा। अंतिम 5 वर्षों से तात्पर्य संबंधित चयन वर्ष से ठीक 5 साल पहले की अवधि के अभिलेखों से होगा। ज्येष्ठता आधारित चयनों को वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने और इसके लिए विभिन्न विभागों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में एक रूपता लाने के लिए कार्मिक विभाग ने विभागीय चयन समिति के उपयोग के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत तय कर दिए हैं। छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जारी। प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 व 10 और कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के आवेदन के समय सारणी जारी कर दी है। नए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आगामी 18 मई से 1 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस अवधि में आवेदन करने से वंचित विद्यार्थियों को 2 जुलाई से 7 अक्टूबर के बीच आवेदन करने का एक और अवसर मिलेगा। हज आवेदकों को राहत, अब इस डेट तक दे सकते हैं एडवांस राशि। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए हज यात्रा की एडवांस धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई से बढ़ाकर 10 मई कर दी। इससे पूर्व शुक्रवार को एडवांस धनराशि जमा कर पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आदि जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए राज्य हज समिति कार्यालय में सुबह से ही हज यात्रियों की भीड़ लगी रही। मुकद्दस हज यात्रा के लिए एडवांस धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई निर्धारित की थी। इतनी कम समय सीमा में बड़ी संख्या में हज यात्री एडवांस धनराशि के साथ ही अपने दस्तावेज जमा करने से रह गए थे। हज यात्रियों की समस्या को देखते हुए हज कमेटी ने शुक्रवार को अंतिम तिथि बढ़ाते हुए 10 मई निर्धारित की है। ज्ञानवापी मस्जिद केस जारी रहेगा सर्वे, 9 मई को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने वकील के द्वारा कमिश्नर को हटाने की दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश देते फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख तय की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सामने भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर लिया गया। वकील वीएस रस्तोगी ने बताया कि आवेदन को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि आयोग की कार्रवाई के बाद यदि कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या इसे समय से पहले प्रस्तुत किया जाता है तो विपरीत पक्ष इस पर आपत्ति कर सकता है। लखनऊ में सरिया के दामों में भारी गिरावट। लंबे समय से लगातार रफ्तार भर रही सरिया की कीमत में भीषण गर्मी ने ब्रेक लगा दिया है। लेबर न मिलने और भवन निर्माण कार्य में कमी आने के सरिया के दाम में करीब 5 से 7 रुपए किलो का अंतर आया है। जो सरिया करीब 1 माह पहले 82,000 रुपए टन मिल रही थी, आज उसका भाव घटकर 77,000 टन हो गया। कारोबारियों का मानना है कि डिमांड घटने से रेट में अचानक ये कमी आई। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा आने से इस्पात का दाम तेजी से चढ़ना शुरू हो गया है। रही सही कसर कोयले की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी ने पूरी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि सरिया का भाव आसमान पर पहुंच गया। फरवरी के अंतिम हफ्ते से लगातार रफ्तार पकड़ रहे इस्पात के लोकल ब्रांड अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में 82,000 रुपए टन तक पहुंच गए हैं। ओडीओपी उत्पादों की बिक्री को दुगना करेगी योगी सरकार। योगी सरकार ओडीओपी के उत्पादों को बिक्री को अगले 5 वर्षों में दुगना करेगी। 1.5 लाख पारंपरिक कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें टूल किट दी जाएगी। साथ ही कारोबार के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। योगी सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। 15 रुपए से भी कम में खरीदें एलईडी बल्ब, एक परिवार को मिलेंगे 5 बल्ब। वर्तमान समय में हर घरों में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल से बिजली बचत होती है, लेकिन मार्केट में इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एलईडी बल्ब केवल 10 रुपए में मिलेगा तो शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 7 और 12 वॉट तक का एलईडी बल्ब 10 रुपए में मिल रहा है। सस्ते एलईडी बल्ब की योजना सरकार ने शुरू की है और इन बल्बों पर 3 साल की गारंटी भी दी जा रही है। यूपी रोडवेज में अब 65 साल तक संविदा कंडक्टर कर सकेंगे ड्यूटी। 18,000 कर्मचारियों को फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में तैनात संविदा परिचालकों के लिए अच्छी खबर है। निगम प्रशासन ने अब संविदा कंडक्टर्स को सेवानिवृत्त करने की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। ऐसे में प्रदेश भर में वर्तमान में तैनात 18,000 संविदा परिचालक 5 साल तक और नौकरी करने का मौका मिलेगा। इससे बस कंडक्टर के अभाव में बसों का संचालन नहीं रुकेगा और यात्रियों को बसों की सुविधा मिलती रहेगी। इस संबंध में परिवहन निगम के एमडी आरपी सिंह ने प्रदेश भर के सेवा प्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। गोरखपुर के प्रभारी मंत्री का आदेश, भूमि विवाद से जुड़े मामलों को थाना स्तर पर ही निपटाएं अधिकारी। गोरखपुर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि तहसील ब्लॉक थाना स्तर के अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर ही रात्रि निवास करेंगे। सरकार की योजनाओं का लक्ष्य हर जरूरतमंद को दिया जाएगा। पीड़ितों की सुनवाई होगी। इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी मंत्री एनेक्सी भवन सभागार में सहयोगी मंत्रियों राज्य मंत्री संतोष सिंह गंगवार और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 10 मई को मुख्यमंत्री योगी आ सकते हैं मेरठ। क्रांति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर क्रांति के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन की चर्चा जोरों पर है। सीएम योगी के 10 मई को मेरठ आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, जहां सभी विभाग अपनी विभागीय समीक्षा के लिए रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। वहीं शहीद स्मारक पर मरम्मत व साफ सफाई का कार्य जोरों पर है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 11,000 से अधिक बेटियों के हाथ पीले होंगे। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की 11,000 से अधिक बेटियों के हाथ पीले करने जा रही है। सरकार ने सामूहिक विवाह की तारीख तय कर दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 27 मई व 10 जून को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ सामूहिक विवाह कराए जाएंगे। प्रत्येक जिले को अपने यहाँ 150 सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। योगी सरकार गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। सर्वधर्म समभाव व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2017 से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विभिन्न समुदाय और धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। आगरा में बनेंगे 5 और गो आश्रय स्थल। उप मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव। इधर उधर घूमते बेसहारा गौवंशियों के लिए जिले में 5 और गो आश्रय स्थल बनेंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। 2 दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष इनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। योजना के अनुसार जिले में 5 और गो आश्रय स्थल बनने की तैयारी है। इसके लिए सरकार से बजट मांगा गया है। इन गो आश्रय स्थलों के मूर्त रूप लेने से बेसहारा गौवंशियों को सहारा मिल सकेगा। जिले में वर्तमान में स्थायी और अस्थायी 26 गो आश्रय स्थल हैं। इनमें क्षमता से अधिक गौवंशीय संरक्षित हैं। इसके बावजूद जिले भर में बेसहारा गौवंशीय इधर उधर घूमते नजर आते हैं। आपको हैरान कर देगी रैपिड रेल की विशेषताएं। इसमें ब्रेक लगाने पर पैदा होगी बिजली। देश के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के तहत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच ट्रेन दौड़ेगी। एनसीईआरटीसी इसी साल इसका ट्रायल रन शुरू करेगी। इस ट्रेन की अनेक विशेषताएं हैं। अपने स्लीक और अत्याधुनिक डिजाइन के साथ ये ट्रेन सेट रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस हल्के वजन वाले होंगे और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल और ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस के साथ संयोजित होंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इन ट्रेन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो ब्रेक लगाने पर बिजली उत्पन्न करती है और ये उत्पादित बिजली ट्रेन सिस्टम के ओवरहेड ट्रैक्शन के माध्यम से वापस इलेक्ट्रिक ग्रिड में चली जाती है। अयोध्या में जल्दी शुरू होगा श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए तराशी गई शिलाओं का प्रतिष्ठापन। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में निर्माण की प्रक्रिया ने काफी गति पकड़ ली है। यहां पर अब राम मंदिर की प्लिंथ का काम समापन की ओर है, जबकि यहां पर कुल 7 लेयर में से 5वीं लेयर का काम शुरू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि प्रांगण में भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। मंदिर की प्लिंथ और सरयू के भूगर्भीय प्रवाह से मंदिर को बचाने के लिए रिटेनिंग वाल का निर्माण साथ साथ चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश, 16 तक नियुक्त करें एडवोकेट जनरल। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य प्रारंभ करने के बाद भी अभी तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख बेहद सख्त है। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को 16 मई तक प्रदेश का एडवोकेट जनरल नियुक्त करने का आदेश दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को 16 मई तक प्रदेश में नया एडवोकेट जनरल नियुक्त करने का आदेश दिया है।
परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगा आनंद विहार प्रयागराज संगम स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की 9 और 10 मई को है। इसके लिए आरआरबी ने खासी तैयारियां की हैं। जहां परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर अहम तैयारियां की गई, वहीं अभ्यर्थियों की मुश्किलों को जानकर उसे दूर किया जा रहा है। परीक्षा के मद्देनजर रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया। इस ट्रेन का संचालन आनंद विहार से प्रयागराज संगम तक होगा। आनंद विहार से गाड़ी संख्या 04004 आज 8 मई की दोपहर 12:40 मिनट पर चलकर वाया कानपुर लखनऊ रायबरेली होते हुए रात 1:15 बजे प्रयागराज संगम पहुंच जाएगी। यूपी पुलिस एसआई नई भर्ती के लिए टेंडर भरने की डेट बढ़ी। 20 मई के बाद शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में एसआई एएसआई की नई भर्ती के लिए चल रही टेंडर प्रक्रिया में निविदा जमा कराने की डेट 20 मई 2022 तक बढ़ा दी है। अब संबंधित एजेंसीज 20 मई तक यूपी पुलिस में एसआई एएसआई की नई भर्ती के लिए टेंडर जमा करा सकती हैं। टेंडर भरने की डेट यदि दोबारा नहीं बढ़ी तो उम्मीद है कि 20 मई के बाद यूपी पुलिस एसआई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के नोटिस के अनुसार नई भर्ती में सब इंस्पेक्टर के 66 पदों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 143 पद व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 34 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। बसपा निकाय चुनाव से तैयार करेगी मिशन 2024 की जमीन। विधानसभा चुनाव में करारी चोट खाने वाली बसपा निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने का रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। खासकर मेयर और अध्यक्ष पद पर पार्टी के कौडर नेताओं को मैदान में उतारने पर विचार किया जा रहा है। बसपा इसके सहारे मिशन 2024 के लिए जमीन तैयार करना चाहती है। प्रदेश की 17 सीटों पर नजर यूपी में इस बार मेयर की 17 सीटों के लिए चुनाव होना है। बसपा के लिए पिछला निकाय चुनाव लाभदायक साबित हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीयूईटी संस्थान व विषय का गलत चयन करने वाले कर सकेंगे सुधार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में स्नातक में पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दाखिला होगा। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। आवेदन में गलती करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। आवेदन में संस्थान और प्रवेश परीक्षा के लिए गलत विषय का चयन कर चुके छात्रों को सुधारने का मौका एक एनटीए ने प्रदान किया है। इसके लिए 25 से 31 मई से विंडो खोले जाएंगे। उक्त तिथि के बीच छात्र अपने आवेदन में करेक्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 6 से बढ़ाकर 22 मई कर दी गई है। गेहूं खरीद को लेकर बड़ा झटका। जाने किसानों के घर घर पहुंचने को लेकर सरकार का प्लान। यूपी के इटावा में निर्धारित 69,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले केवल 932 मीट्रिक टन ही गेहूं खरीद हो पाई। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोष कुमार पटेल ने शनिवार को बताया कि सरकार की ओर से 69,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार और निजी कारोबारियों के मूल्य में अंतर होने के कारण गेहूं किसानों ने सरकारी केंद्र के बजाय निजी कारोबारियों के यहां पर गेहूं बेचना अधिक मुनासिब समझा। उधर विपणन विभाग ने गेहूं किसानों से घर घर जाकर गेहूं को खरीदने का प्लान बनाया। उन्होंने बताया कि इसके तहत मोबाइल पर केंद्र प्रभारी संबंधित गांव के राशन डीलर उचित दर विक्रेताओं के साथ ही ग्राम प्रधान से संपर्क साधा जाएगा एवं जिस गांव से एक ट्रक गेहूं की संभावना होगी उस गांव में किसानों के घर घर जाकर मोबाइल क्रय केंद्र की ओर से गेहूं की खरीद की जाएगी। ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। प्रदेश सरकार ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों व उसके परिवार वालों का आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश दिया है, जिससे चालक व उनके परिवार के सदस्य 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज करा पाएंगे। परिवहन विभाग के मुख्यालय ने प्रदेश भर के परिवहन अधिकारियों को शीघ्र ही चालकों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया। आयुष्मान कार्ड बनने से चालकों व उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सकीय लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा शुद्ध भोजन। 3 साल से बंद पड़े रेस्टोरेंट को दोबारा खोलेगा आईआरसीटीसी। पिछले 3 साल से बंद पड़े चारबाग रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की तैयारी है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने रेस्टोरेंट खोलने के लिए कंपनी का चयन कर लिया है। अब अगले 60 दिनों के भीतर रेस्टोरेंट को खोला जाएगा। वहीं कोच के ऊपर रेस्टोरेंट ऑन व्हील खोलने के लिए भी रेलवे वर्कशॉप से 2 बोगियों को चुना गया है। इसे रेलवे निजी कंपनी की मदद से चारबाग स्टेशन के बाहर अगस्त तक खोल देगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर वर्ष 2019 तक कमशम रेस्टोरेंट का संचालन आईआरसीटीसी करता था। सपा प्रमुख अखिलेश ने भाजपा पर लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया, लेकिन बेईमानी से भाजपा को जिताया गया। उन्होंने कहा कि जनता आज भी विधानसभा चुनाव परिणाम पर भरोसा नहीं कर पा रही। समाजवादी पार्टी जनता के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी, फिर उसी तरह से खड़ी दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हम जो कहते थे कि भाजपा के लोग कानून और संविधान नहीं मानेंगे, आज वही दिखाई देने लगा है। सपा मुख्यालय पर शनिवार को एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ गया है।
यशस्वी और हेटमायर ने बिगाड़ा पंजाब का खेल, राजस्थान 6 विकेट से जीता। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 52वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में राजस्थान ने पंजाब के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। राजस्थान की इस जीत के बाद प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी राह आसान हो गई। वहीं पंजाब को इस हार के बाद तगड़ा झटका लगा है। मैच का हाल बताएं तो पंजाब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 5 विकेट के नुकसान पर 189 रनों का मजबूत लक्ष्य पंजाब के सामने रखा। लेकिन राजस्थान ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। यूपी सरकार की कड़ी निगरानी में 14 से होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। प्रदेश सरकार कड़ी निगरानी में मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 14 मई से कराने जा रही है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मदरसा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की औचक जांच के लिए कई स्तरों पर अलग अलग उड़नदस्ते बनाने का निर्णय किया है। जिले को सेक्टर्स में बांटकर जिला प्रशासन के सहयोग से सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सचल दल भी गठित किए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।